हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो पुरानी वीडियो के आगे है ना। इससे पहले भी वीडियो है आपका, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर वाली यूनिट में एल्कोहल बनाने की विधियां। और एल्कोहल में बच्चों हमारे कोर्स में कौन सा एल्कोहल है, सिर्फ मोनोहाइड्रिक है ना। मोनोहाइड्रिक सर कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ एक OH आता है। मोनोहाइड्रिक कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें केवल एक OH आता है, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। एल्किल हैलाइड द्वारा हम लोगों ने पढ़ लिया है, पुराना वीडियो देखो, जिन लोगों को नहीं पता वो पुराना वीडियो, जिससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो। दूसरा है अपचयन द्वारा। अच्छा, अपचयन किसका करा था, हमने करा था कार्बोनाइल समूह वाले जो यौगिक है उनका अपचयन करा था, है ना। बहुत सारे लिखे थे, है ना। तो आप पुराना वीडियो देखिए, उसमें आपका क्लियर हो पाएगा। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे तीसरा वाला, जल अपघटन द्वारा। किसके द्वारा, जल अपघटन द्वारा। किसका निर्माण, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने हैं। एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमें क्या बनाना है बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अच्छा, अपचयन में हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड, आप पुराना वीडियो देखो, उसमें बहुत सारे टॉपिक थे जिनका हमने अपचयन पढ़ा था। जल अपघटन हम दो चीजों का कराएंगे, एक तो ईथर का कराएंगे बच्चों, ईथर। दूसरा कराएंगे एस्टर। क्या कराएंगे हम लोग, एस्टर। ईथर क्या होता है, ROR। ROR सेम हो सकता है और अलग भी हो सकता है। एस्टर क्या होता है, एस्टर होता है RCOOR, ये R है, ठीक है ना। दोनों कैसे डिफरेंस, इसका करेंगे हम लोग ईथर का जल अपघटन करेंगे, और दूसरा हम लोग करेंगे काय का, एस्टर का जल अपघटन। दो पढ़ेंगे हम लोग उसमें, है ना। उसमें हम लोगों ने 6-7 पढ़े थे, देख लेना कौन कौन से पढ़े उसमें अपचयन वाले में। जल अपघटन ईथर का करोगे तब भी एल्कोहल बनेगा, एस्टर का करोगे तब भी क्या बनेगा बच्चों, एल्कोहल। तो हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं, है ना। इसके बाद चौथा पढ़ेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं अगर इसमें स्पेस बचेगा तो बनाएंगे, वरना शॉर्ट में बनाएंगे। हम लोग जल अपघटन पढ़ते हैं पहले। किस किसका बच्चों, एस्टर का जल अपघटन और ईथर का जल अपघटन। क्या बनाना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो करना क्या है बच्चों, अगर मैं यहां पर लेता हूं एस्टर, ठीक है, सॉरी ईथर, क्या है बच्चों ये, ईथर हमने लिया। ईथर की क्रिया यहां लगा लो डैश, डिफरेंट है ना। ईथर पे हमने कराया जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। क्या कराया बच्चों, हाइड्रोलिसिस। क्या होगा जरा देखो ध्यान से, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से, इधर O है ना, इधर H, उधर O नहीं है, उधर OH, यानी O आना चाहिए, बन गया आपका, ठीक है। क्या बना बच्चों जरा देखो ध्यान से, भैया पहले वाला बना ROH, और दूसरा वाला क्या बना बच्चों, R-OH। मैं इसको हटा दे रहा हूं, है ना, यहां लिख दे रहा हूं मैं R-OH। पहले वाला बना ROH, दूसरे वाला बना R-OH। पर ये तो डमी रिएक्शन है ना। इसका नाम भी एल्कोहल, इसका नाम भी एल्कोहल। ये डिफरेंस क्यों है, तो भैया दोनों एल्किल समूह डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों तरफ CH3 हो, सेम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये रिएक्शन हमारा डमी है ना। इसके आधार पर अगर हम रिएक्शन करते हैं तो देखो मैंने क्या करा, इधर लिया CH3, इधर ऑक्सीजन, इधर CH3। क्या कराया हमने, जल अपघटन। किससे क्रिया कराई, HOH। H2O लिखो, HOH लिखो, बात क्या है बच्चों, एक ही। टूटेगा कैसे, यहां से, इधर क्या आएगा H, जल है ना, उधर क्या आएगा OH। क्या बनेगा CH3OH, क्या बनेगा CH3OH। CH3OH के दो मॉलिक्यूल सेम है तो आप 2 भी लगा सकते हो आगे, ये बन गया CH3OH। तो ईथर के जल अपघटन कराने से भी अल्कोहल का निर्माण हो सकता है। अगला, अगर मैं इसके स्थान पर C2H5 ले लूं, क्या ले लूं बच्चों, C2H5, OC2H5, सही है ना। इधर इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई मैथिल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम है बच्चों इसका, डाइल मिथाइल ईथर, सही है। अब हमने लिया है डाई इथाइल ईथर, इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर। इसका नाम क्या है बच्चों, डाई इथाइल ईथर। क्या करें, जल से क्रिया कराओ, HOH। कैसे टूटेगा, यहां से, इधर क्या आएगा H, इधर क्या आएगा OH। क्या बनेगा C2H5OH, C2H5OH। क्या बना C2H5OH, अगला बना C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल। क्या बना बच्चों, एथिल अल्कोहल। दोनों के दोनों जो हमारे R हैं अगर सेम है ना, ये दोनों जो आपके पास आए हैं दोनों ईथर, वो बच्चों हैं कैसे, सममित ईथर, सममित, या इसी का दूसरा नाम होता है सरल। क्या नाम होता है बच्चों, सरल ईथर। क्यों सर सरल क्यों है ये,
सरल ईथर इसलिए है, दोनों तरफ एल्किल समूह कैसे हैं, सेम है। इसमें एल्किल समूह कैसा, CH3, इसमें भी CH3, इसमें C2H5 है, इसमें भी C2H5 है। ये डमी रिएक्शन है ना। तो दोनों ऐसे अलग अलग डिफरेंट भी हो सकते हैं। ROR कैसे हो सकता है, डिफरेंट। आप इनको छापो, एक और करते हैं हम लोग, फिर ईथर खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। इसको छापो आप फटाफट, हटाएं। देखो एक और करेंगे बच्चों हम, कैसा, असममित ईथर वाला। एक एग्जांपल और करते हैं, असममित ईथर। देखो क्या करना है इसमें, अगर आपने ऐसा लिया, देखो जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये O, इधर वाली साइड चेंज कर दो। कैसा, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इधर साइड क्या है, प्रोपिल, इधर क्या है, एथिल। नाम क्या होगा, एथिल या एथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या नाम हो जाएगा, एथिल प्रोपिल ईथर। कराना क्या है इसका, हाइड्रोलिसिस। क्या कराना है बच्चों, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। देखो हाइड्रोलिसिस इसकी जल अपघटन है ना, कैसे करा दो, HOH कहां से कटेगा, यहां से। इधर क्या आएगा, OH, इधर क्या आएगा, H। इधर देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 OH, एक बना प्रोपेन, CH3 CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर OH, पहला मॉलिक्यूल। दूसरा क्या बना बच्चों, CH3 CH2 और क्या बना, OH। इसका नाम है एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, ALC शॉर्ट। सही है, एन प्रोपिल क्यों, नॉर्मल चेन है, सीधी नॉर्मल, है ना। इसका नाम है इथाइल एल्कोहल, ALC। क्या नाम है इसका, इथाइल एल्कोहल। अच्छा ये ईथर कैसा है, असममित ईथर। कैसा है, असममित, असममित, असममित ईथर। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है मिश्रित ईथर, मिश्रित, असममित या मिश्रित क्या है, ईथर। सर अंतर क्या है सममित मिश्रित में, अंतर ये देखो, इधर क्या है, एल्काइल समूह प्रोपाइल है, इधर एल्काइल समूह कैसा है, एथिल है। तो कैसा हो जाएगा, असममित ईथर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, सम्मित ईथर क्या होता है, असममित क्या होते हैं, है ना। तो ईथर का हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। इसमें हमारा क्या हो गया, ईथर कंप्लीट हो गया। ईथर के जलपटन से अल्कोहल बनता है, हाँ बनता है ना। ईथर के जलपटन से अल्कोहल बनता है। आप इसको छापो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। हटाएं। देखो अगला ईथर फिनिश, ईथर समझ में आ गया। अगला है एस्टर। अगला क्या है बच्चों, एस्टर। देखो एस्टर की बात करते हैं। देखो क्या करना है एस्टर में, एस्टर होता क्या है, सबसे पहले समझो एस्टर होता क्या है। ईथर हटाओ, एस्टर है ना। एस्टर क्या होते हैं, अगर आपने CH3COO-C2H5, ये भी एस्टर है, HCOO-C2H5 और CH3 कर दो तब भी क्या बच्चों, ये भी एस्टर है। पर इसका नाम क्या है एस्टर का, सिंबल तो ये है सर, R के साथ डबल O आ जाए और इधर भी R आ जाए, एस्टर हो जाएगा। इसका नाम है सर, इसको उतने वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एसीटेट, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल। तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। इसका नाम एथिल फॉर्मेट। और हमें एथिल एसीटेट पे रिएक्शन पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है बच्चों, एथिल एसीटेट पे, है ना। देखो हटाते हैं इसको, एथिल एसीटेट वाला रिएक्शन पढ़ना है। एस्टर क्या हमारा, एथिल एसीटेट। देखो लिखते हैं यहां पर, सुनो कहानी क्या है। मेरे पास है CH3 COO C2H5, ठीक है। इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। क्या नाम है बच्चों इसका, एथिल एसीटेट। रिएक्शन कैसे होगा, देखो रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, मैंने इसको लिखा ऐसे ही, CH3COO, थोड़ा सा गैप कर दो, C2H5। सर गैप क्यों, यहीं से काटेंगे हम भैया इसको, ठीक है। क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन, HOH। क्या कराना है, HOH, ठीक है। HOH होगा क्या, देखो
यहां से कट कर दो, ठीक है। इधर क्या बच्चों H, इधर क्या OH, इधर O नहीं है ना, तो एक तो बन गया आपका एसिटिक अम्ल और एक बन गया एल्कोहल। ईथर में दोनों एल्कोहल बन रहे थे हमारे, है ना। अच्छा एक बात और बच्चों, ये जो रिएक्शंस होती है हाइड्रोलिसिस वाली, वो डाइल्यूट H2SO प्रेजेंस में होती है। ईथर वाली भी और कौन सी, ये दोनों काय में होती है H2SO। सामान्य तौर पे H+ भी हम लोग दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं H+, ठीक है। H2SO4 मैकेनिज्म में समझेंगे होता कैसे, इसका प्रोसेस करा। ईथर वाले में भी आप लिख लेना वहां पे H2SO4 डाइल्यूट, है ना। अब देखो एक क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिडिक अम्ल CH3COOH, दूसरा कौन बना C2H5OH, कौन बचा बना सॉरी C2H5OH, इसका नाम क्या है एथिल अल्कोहल, इसका हमें जरूरत नहीं, इसका नाम इथाइल अल्कोहल ALC, है ना। इसका नाम एसिटिक एसिड, है ना। अच्छा तो जल अपघटन बच्चों सामान्य तौर पे दो ही हैं, एक तो पहला आपका ईथर का जल अपघटन और दूसरा है आपका काय का एस्टर का जल अपघटन। एस्टर में भी किसका, एथिल एसीटेट का, इसमें एथिल अल्कोहल बनना है, ये भी हमारी अल्कोहल बनाने की विधि है। आप इसको छापो फिर और करते हैं आगे, है ना। बताएं छप गया, देखो। अच्छा 3 हो चुके बच्चों, अगला देखो ध्यान से, अगला क्या है RMGX, देखो नंबर 4 है ना। ये आप टिक करते चलना कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, वो आपके हो जाएंगे, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना, कर्मक की O2 से क्रिया, काय से क्रिया, और वह क्रिया वह जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन इतनी बड़ी हेडिंग है ना, अपघटन द्वारा, मतलब ये दोनों काम होंगे, दोनों काम। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। ग्रिग्नार्ड रीजेंट अपघर्मक होता क्या है, सबसे पहले O2 से क्रिया कराओगे, उसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस करानी है। क्या करानी उसके बाद, हाइड्रोलिसिस GR की, ठीक है। हेडिंग लगा लो, ग्रिग्नार्ड अपघर्मक की O2 से क्रिया व जल अपघटन द्वारा क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण बनाने की विधि, ठीक है ना। तो अब ये भी हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले डिस्कस करें ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है। सुनो, अगर कोई मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम है ना, इसके एक तरफ हैलोजन समूह यानी कि X और एक तरफ एल्किल समूह यानी कि CH3 सॉरी R यानी कि R अगर जोड़ा जाए तो हम इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे GR, ठीक है। क्वेश्चन वही सर, R का मतलब भैया आप CH3 लगा लो, भाई आप C2H5 लगा लो, भाई आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथिल लगा लो या एथिल लगा लो या प्रोपिल लगा लो। ये बात हम लोग शायद तीसरी या चौथी बार कर रहे हैं, है ना। एल्काइल हैलाइड में करी थी। X की जगह फ्लोरीन भी लगा सकते हो, फ्लोरीन रिएक्शन देता नहीं है, आप क्लोरीन लगा लो, आप ब्रोमीन लगा लो और आप आयोडीन लगा लो। तीनों क्या बनेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट। बनता कैसे देखो ध्यान से, आपने इधर CH3 लगाया बच्चों, बीच में Mg, इधर लगाया Cn, क्या सर ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट नहीं है, बिल्कुल है भाई। मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट है भाई, ये इसका सिंबल है भाई, ये क्या है इसका सिंबल, इससे ही बनता है ना। तो ये आइडियल क्या है, इधर एल्किल समूह इधर हैलोजन समूह अगर लगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहलाता है। अगर CH3 MgCl लगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट नहीं है, बिल्कुल है भाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं आप। आपने यहां से ये लगाया, यहां से ये लगाया, बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम इसके साथ ये लगाना चाहते हैं, लगाओ ना, लगाओ C2H5 Mg और ये Br, क्या ग्रिग्नार्ड रीजेंट नहीं है, बिल्कुल। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। नहीं सर हम तो इसके साथ ये लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाओ CH2 C2H5 Mg और लगा दिया हमने I, क्या ग्रिग्नार्ड रीजेंट नहीं है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है भाई। देखो ये सिंबल है, ग्रिग्नार्ड अपघर्मक नाम बोलते हैं, शॉर्ट में GR बोल सकते हैं, है ना। RMGX हो गया, इसका मतलब मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल हेप्टिल ऑक्टिल नॉनिल डेकिल तक लग सकता है, 10 तक लग सकता है, पर हमारे सामान्य तौर पे 2-3 ही नाम काम आते हैं, है ना। हमारे कोर्स में 2 ही है तो हम इतने पढ़ते हैं, मैथिल एथिल। X का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, आपको पता है फ्लोरो रिएक्शन कम देता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से देता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन देता है फ्लोरो, कौन सी देता है बच्चों, स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन में फ्लोरीन बनती है ना, बाकी कोई फ्लोरीन वाली रिएक्शन है नहीं, एल्किल फ्लोराइड बनता है स्वार्ज रिएक्शन में, है ना। वो भी पहले क्लोरोबेंजीन
क्या बनता है, मैथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड बनता है ना। उसके बाद स्वाट रिएक्शन के द्वारा फ्लोरोमेथेन या फ्लोरोएथेन बनाते हैं हम लोग, है ना। तो आप इनमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लो, RMgX होता है, इनमें से कोई लगाएंगे, इनमें से लगाएंगे तो एक ये बन सकता है आपका, दूसरा ये भी बन सकता है आपका, और तीसरा ये भी बन सकता है। इन तीनों में से कोई सा हम यूज करेंगे, डमी हमारा ये रहेगा, ठीक है। देखो हमें करना क्या है बच्चों, सुनो ध्यान से। हेडिंग छाप ली आपने, ये भैया हेडिंग छाप लेना, मैं मिटाऊंगा। हेडिंग छापना हम मिटाएंगे। देखो ये हेडिंग लग गई ना, अब देखो हटाते हैं, हटाएंगे नहीं तो रिएक्शन नहीं बनेगा, लंबा रिएक्शन है भाई बड़ा सा। देखो हटाते हैं इसको। सुनो हेडिंग क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पहले O2 से क्रिया और फिर जल अपघटन। देखो पहले डमी करते हैं हम लोग। मेरे पास बच्चों RMg और ये है X, ठीक है ना। क्या है सर ये GR बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने इस पे कराया, इसका कराया ऑक्सीकरण, यानी कि O2 से क्रिया। क्या कराया O2 हमेशा गैस हमेशा कैसी फॉर्म में रहती है, 2 के फॉर्म में रहती है, H2 Cl2 O2, पर आप यहां पर कर दो हाफ। क्या कर दो, हाफ। इससे पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर मेरे पास बच्चों कोई एल्काइल हैलाइड है, अगर मैं इसकी क्रिया Mg से कराता हूं तो हमने ट्रिक क्या बताई थी, ये दोनों के बीच में बैठ जाता है। क्या होता है बच्चों, ये दोनों के बीच में बैठ जाता है। रिएक्शन विद मेटल्स, एल्किल हैलाइड वाली वीडियो में हमने पढ़ी है ना, रिएक्शन विद मेटल्स वाले में। तो बनता क्या है RMgX, Mg बीच में आ जाता है और क्या बनाता है X। ठीक इस रिएक्शन की तरह ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में बैठेगा, ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में। भैया O2 का आधा करा तो कितना बचा, एक बचा ना, तो बनाना जरा क्या बनेगा, जरा देखो ध्यान से। यहां पर बनेगा ROMg और X। क्या दिक्कत है इसमें, जैसे इस रिएक्शन में MgX के बीच में आता था, उसी प्रकार यहां पर ऑक्सीजन R और Mg के बीच में आ जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है मिडिल। सही है ना, मैं इसको हटाता हूं। देखो अब क्या थी हेडिंग हमारी, पहले ऑक्सीजन से करिए फिर हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस करा दो। देखो क्या कराया, HOH कहां से कराओगे भाई, इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को मिलने नहीं देना है हमें भाई, इनको नहीं मिलने देना। अगर नहीं मिलने देना तो आप यहां से ब्रेक कर दो। इधर सर OH, Mg को ऑक्सीजन तो मिलेगा पर ये वाला नहीं। क्या बना, ROH, और ये देखो क्या बना बच्चों, ROH, और क्या निकल गया, Mg के एक तरफ X लगा है और ये OH और आ गया आपको। क्या एल्कोहल बना, इसका नाम है ANC एल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है हमारी, डमी। पर हमें ये थोड़ी करनी है, हमें तो कुछ बनाना है, एथिल मैथिल प्रोपिल बनाओ भैया। देखो क्या करना है, R की जगह CH3, Mg ऐसा ही, X की जगह Cl, रिएक्शन का ऐसे हाफ O2 से। क्या करना है, ऑक्सीजन कहां घुस जाएगा, इन दोनों के बीच में लगाओ भैया, लगा दो। क्या बनेगा बच्चों, बनेगा CH3, ऑक्सीजन बीच में आ गया Mg, और क्या बन गया Cl। क्या कराओगे, जल अपघटन। क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस, HOH। क्या होगा, यहां से ब्रेक, ये वाला ऑक्सीजन Mg को ना मिल पाए, है ना। यहां पर क्या आएगा H, क्या बना CH3OH, और Mg के साथ OH और Cl निकल गया। देखो CH3OH और क्या निकल गया, ऊपर OH और नीचे क्या बना Cl। हो गया ना। क्या नाम है इसका, मैथिल एल्कोहल, मैथिल मिथाइल एल्कोहल, ALC शॉर्ट में। ठीक है ना सर, मैथिल नहीं एथिल बनाना है, वेरी गुड, एथिल बनाते हैं भैया। R की जगह थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने, C2H5 Mg, और हमने Cl की जगह ले लिया Br। सही है ना। क्या कराना है, सबसे पहले ऑक्सीजन से क्रिया, कितना लोगे, हाफ O2। हाफ O2 क्यों भैया, एक ऑक्सीजन चाहिए मुझे, हाफ O2। क्या होगा, C2H5, यहाँ वो कहां घुसेगा, आगे यहाँ बीच में, दोनों के बीच में। ये डिस्कस कर चुके हम लोग पहले ना बच्चों, हाँ कराओ भैया। क्या बनेगा, C2H5, बीच में कौन आ गया O, Mg, और कौन है साथ में Br। क्या कराना, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बोले तो जल अपघटन किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। कहां से ब्रेक करेगा, यहां से करो ब्रेक। इधर क्या आएगा OH, इधर क्या आएगा H। क्यों, इधर O है, H दे दो आपको, एल्कोहल बन जाएगा, उधर OH दे दो आप।
क्या बनेगा C2H5OH, क्या बनेगा C2H5OH। क्या निकला, Mg के एक तरफ लगा दो बच्चों OH और एक तरफ आप लगा दो Br। नाम इथाइल, इथाइल एल्कोहल, नाम क्या है एथिल एल्कोहल। हो गया भैया। हेडिंग क्या थी, गिरनार्ड रिजेंट का पहले ऑक्सीकरण, उसके बाद जल अपघटन, और क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल बन जाएगा। छापो, फटाफट छापिए। अगला क्या करना है, देखो इसके बाद बच्चों है ना, वीडियो बड़ा ना हो, गिरनार्ड रिजेंट क्या करता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों एल्कोहल बनाता है। अकेला कौन, अकेला Gr। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल बनाने की एक विधि दीजिए, है ना, या विधियां दीजिए। एक ही आदमी, एक ही ये रिएक्टेंट आपके तीनों चीज बनाएगा। क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराओगे तो प्राथमिक बनाएगा, एसिटल्डिहाइड के साथ कराओगे तो द्वितीयक बनाएगा, और एसीटोन के साथ कराओगे तो तृतीयक बनाएगा, है ना। इसके अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, गिरनार्ड रिजेंट से आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाएंगे, है ना, वो अगले वीडियो में आएगा बच्चों, ठीक है ना।